नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे हैं जो अपने कड़े तेवर, सख्त टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और फैसले भी करते हैं। इसी कड़ी में जस्टिस गवई का नाम और जस्टिस अभय एस ओक का नाम आता है। उज्जवल भयान साहब भी इसी तरीके से गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नामी जस्टिस अभय एस ओक को कहना पड़ा कि मैं 20 सालों से बदनामी झेल रहा हूं और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। फिर वो 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं। यह केस बेहद दिलचस्प है। जस्टिस अभय एस ओक निश्चित तौर पर कड़ी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, फटकार लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यह केस ऐसा है जिसमें एक और पहलू पर गौर करने की जरूरत है। इसमें जो एक कदम है फटकार लगाने का सिस्टम, यह कई जज कर रहे, लेकिन एक्शन लेने का काम बहुत कम जज कर रहे हैं। जिस तरीके से जो केस अभी मैं आपको बताऊंगा, उस केस में जस्टिस ओक ने तुरंत जुर्माना लगाया, तो क्या यही सिस्टम ईडी और सीबीआई के अधिकारियों पर लागू नहीं होता है? अब आप समझेंगे रिपोर्ट है क्या और मैंने क्यों ईडी और सीबीआई की यहां पर चर्चा कर दी है। दरअसल कोर्ट रूम में एक वकील साहब ने यहां तक कह दिया कि आजकल जज साहबों की चर्चा उनके गुस्से के लिए ज्यादा हो रही है, खूब आक्रोशित हो रहे हैं, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिर क्या था, जज साहब ने अपनी पूरी बातें भी जमकर सुना डाली कि मैं यह आज से नहीं सुन रहा हूं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, पहले वो मैं आपको बता देता हूं, फिर केस भी बताऊंगा कि क्या है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि न्यायाधीशों को आजकल उनके आक्रोश के लिए जाना जा रहा है। इस पर जस्टिस ओक ने कहा, आप मुझे कोई भी विशेषण दे सकते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं एक बुरा जज हूं, कठोर जज हूं, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। मैं यहां 20 साल से हूं और इस दौरान मैंने इससे भी बदतर आरोप झेले हैं। आपको जो कहना है कहते रहें। तो यह गुस्सा जस्टिस ओक का है, लेकिन यह गुस्सा आया क्यों, केस क्या था और हमने क्यों कहा कि जस्टिस ओक हो या जस्टिस गवई हो, आदेश भी करे दे देते। लेकिन जब इस तरीके से जुर्माना लगाने की बात होगी या ईडी सीबीआई के अधिकारी गलत तरीके से साजिश भरे मनुष्य से कोई केस आगे बढ़ाएंगे, तो वो अगर पकड़े जाए तो क्या कार्रवाई होती है, ऐसे अधिकारियों पर कितना एक्शन होता है, और वो जो वकील एएसजी साहब, एसजी साहब जाते हैं, क्यों नहीं उन सब पर कोई जुर्माना लगा दिया जाता है। अब इसमें केस जरा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि वादी ने शीर्ष अदालत में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए 2 अलग अलग एसएलपी दायर की थी। जस्टिस ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी दोनों अपीलों में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है और 19 पेज का हलफनामा दायर कर उसके साथ 300 पन्नों का दस्तावेज संलग्न कर नए अप्रोच का साहस किया है। कोर्ट ने कहा कि इससे वादी की मंशा का पता चलता है कि वह तथ्यों को दबाकर अदालत को गुमराह करना चाहता था। अब अदालत गुमराह होने से बचे, इसलिए इन्होंने जुर्माना लगा दिया। क्या कहा जस्टिस ओक ने कि जब तक वादी 10 लाख का जुर्माना नहीं जमा करवा देते, तब तक वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। जस्टिस ओक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वादी ने 300 से अधिक पृष्ठों का हलफनामा दायर किया। हलफनामा दायर कर और अपने स्वयं के आचरण की व्याख्या करने के बजाय उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप लगाने का इसे अवसर बना लिया। जस्टिस ओक ने कहा, कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग हुआ है। जब आपसे अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा की जाती है, तो आप प्रतिवादी के खिलाफ आरोप लगाने के अवसर का उपयोग करते हैं। आपने कहा कि कोई दमन नहीं है, हम ऐसे वादियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस तरह के हलफनामे
दाखिल कर रहे हैं और फिर इन्होंने जुर्माना लगा दिया। इनके साथ ऑगस्टिन मसीह साहब भी थे। दरअसल इस मामले में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अभय एस ओक केस की सुनवाई कर रहे थे और दोनों जजों ने मिलकर इनकी अलग अलग याचिकाओं पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। क्या कहा उन्होंने कि इन्होंने दो अलग अलग याचिकाओं में गलत फैक्ट्स जोड़े हैं, इनकी मंशा सही नहीं है और ये अपने फैक्ट्स को सही साबित भी कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इनकी हरकत पर जो है जुर्माना लगाया। कहा जा रहा है कि वादी की इस हरकत पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दोनों याचिकाओं के लिए 5-5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे वादियों के लिए अदालत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, सही है कि आपने वादी की इस तरीके से क्लास लगाई, जुर्माने भी वसूलने की बात की, नहीं जुर्माना देने पर केस की सुनवाई इनकी होगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जस्टिस ओक हो, जस्टिस मसीह हो या फिर जस्टिस गवई ही क्यों ना हो, ये लोग ईडी और सीबीआई के वकील के सामने जमकर ईडी की क्लास लगाते हैं, खूब फटकारते हैं, कहते हैं कि ये लोग इतने हजार केस दर्ज कर चुके, मात्र 41 केसों में कन्विक्शन दिखा रहे हैं, बाकी ऐसे मामलों में जानबूझकर जेल में बंद करने के लिए ही ये लोग इस तरीके का टेंट्रम करते हैं। यह सब कुछ टिप्पणी हो जाती है, लेकिन जब उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया को 2 साल यूं ही रख दिया जाता है या फिर किसी और नेता को जेल में यूं ही बंद कर दिया जाता है, किसी बिजनेसमैन को यूं ही बंद कर दिया जाता है और लंबे समय तक सिर्फ उनको जेल की सलाखें ही नसीब होती हैं, इसके पीछे जिम्मेदार अगर ईडी है, कोई षड्यंत्र है, कोई लेट लतीफी का कारण है, तो फिर ऐसे मामले में क्यों ना ईडी पर, सीबीआई पर या फिर सरकार पर बड़ा से बड़ा जुर्माना लगाया जाए, करोड़ों का जुर्माना लगाया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के खजाने में भी कुछ पैसा जमा हो, राजस्व की पूर्ति हो जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता है। यहां पर क्लियर दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का गुस्सा खासकर वही फूटता है जो वादी सरकार के पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जब सरकार के पक्ष का कोई व्यक्ति होता है तो सिर्फ डांट फटकार, कड़ी टिप्पणी, सख्त टिप्पणी, इसके लिए जाने जाते हैं। और जब वकील साहब ने कह दिया कि आजकल जज साहब आक्रोशित खूब हो रहे हैं और इसी के लिए जाने जाते रहे हैं, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, 20 सालों से मैं यह झेल रहा हूं, आगे भी झेलूंगा, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आप गुस्सा दिखाइए, आपका हक बनता है, आप सर्वोच्च अदालत हैं, सर्वोच्च अदालत के बैठे जज कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा आदेश जारी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब इन दिनों जुडिशियरी पर गंभीर आरोप लग रहा है, जब सरकार के खिलाफ फैसले आने एकदम कम हो गए, ना के बराबर हो गए, और कुछ फैसले आए भी तो उसमें आधी अधूरी चीजें दिखाई पड़ती, या फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच का एल्डरमैन केस में फैसला हो, या फिर आप देखें अलग अलग अदालतों से जितने भी फैसले आते हैं, उन तमाम फैसलों में यही दिखता है कि कोई जल्दी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहता। आखिर क्या कारण है, क्यों जजों ने भी यह दोहरा रवैया अपनाना शायद शुरू कर दिया है? हम बस एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं जरा समझिएगा। क्या आपने कभी सुना है कि ईडी, सीबीआई अगर कुछ गलती भी कर दे, कोई केस में किसी को दोषी साबित नहीं कर पाए और जबरदस्ती किसी को सालों साल जेल में बंद कर दे, तो अदालत कभी ईडी या सीबीआई के अधिकारियों को जुर्माना लगा दे, उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होने लगे, उन्हें जेल भेजना पड़े, उन पर कोई फैसला आ जाए? नहीं होता है। लेकिन जिनका 2 साल 4 साल बर्बाद हो जाता है, वो बस जेल से जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इससे क्या ही हो जाएगा? तो निर्णय क्लियर होना चाहिए। और जज साहब का अगर गुस्सा भी है तो यह गुस्सा, मैं नहीं कहता हूं कि आपका गुस्सा जायज नहीं है, गुस्सा जायज है, लेकिन जो आदेश आता है, जो जुर्माने की बात होती है, जो एक्शन की बात होती है, जो गलत होते हैं, जो किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र करते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो, बराबरी के हो, तब न्याय व्यवस्था पर और भी विश्वास
पुख्ता हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।